हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चे ज़्यादातर ज्योमेट्री से डरते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले क्यों नहीं ज्योमेट्री ही ले लेते हैं। तो अब हम ज्योमेट्री की क्लास कंटिन्यू रखेंगे और ज्योमेट्री का आपका रिवीजन होता रहेगा। यहाँ पर मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा, यहाँ पर हम केवल कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री का सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं, कौन सा? लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलूँगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वो चीज़ें आप ना सोचें। ठीक है, दोनों के लिए समान रहेगा। लाइन एंड एंगल्स यानी रेखा और कोण। अब देखो, अगर मैं बात करूँ रेखा और कोण के बारे में, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। अब देखो, आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में एक चीज़ देखी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि उनकी अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशन देनी पड़ती है। ये यूक्लिड ने बोला था, है ना। अब ऐसे ही अगर मुझे रेखा के बारे में पढ़ना है, लाइंस के बारे में अगर मुझे पढ़ना है, तो इसका मतलब पहले मुझे कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जब ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? पॉइंट से। ठीक है, बिंदु से। बात आ जाती है कि बिंदु क्या होता है। सबसे बेसिक जो चीज़ है वहाँ से शुरू करेंगे हम। बिंदु क्या होता है? अब देखो, बिंदु के हम बहुत सारी डेफिनेशंस दे सकते हैं। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, ठीक है, और 0 तो नहीं कह सकते, खैर टेंस टू 0 बोल सकते हैं, यानी 0 की ओर अग्रसर हो। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 की ओर अग्रसर हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट एक ऐसी शेप है, एक ऐसी आकृति है जिसमें ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है, ना ही हाइट है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये विमाहीन ज्यामिति है। विमा यानी डायमेंशंस, डायमेंशन लेस फिगर है ये। ठीक है, आप कैसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। तो जैसे मान लो अगर मैं बिंदु की डेफिनेशन की बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी आकृति या ऐसी शेप जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। क्लियर है? तो रेखा को पढ़ने से पहले हमें किसकी डेफिनेशन पढ़नी है? पॉइंट की, यानी बिंदु की। ठीक है, तो समझ में आया कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। जैसे देखो, मैंने अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आपने बोला कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो जाए या टेंस टू 0 हो। कैसे हो गई 0? देखो, मैंने ये एक बिंदु बनाया तो इसकी रेडियस 0 तो नहीं है, इस सर्किल की रेडियस 0 तो नहीं है। रेडियस 0 क्यों नहीं है इसकी? अब देखो, मैंने क्या बोला? टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है? 0 की ओर अग्रसर, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, लेकिन जैसे मान लो 0.0000000 एंड 1 सेंटीमीटर, 0.00000 एंड सोन 5 मिलीमीटर, तो ये कहने का मतलब है नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, मतलब इतनी छोटी राशि हो जाती है कि इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये भी मत सोचना कि सर हम इसे कैलिस्कोप वगैरह लगा के और मीजर कर सकते हैं जब इतने छोटे, यानी जब हम एटम की रेडियस माप सकते हैं तो ये तो फिर भी पॉइंट है। ये दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि एटम के लिए वो फिक्स हो जाता है कि भाई हाइड्रोजन का एटम ये होगा, हीलियम का ये होगा, लिथियम का ये होगा, ऑक्सीजन का ये होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर पॉइंट, जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये पॉइंट इतना बड़ा होगा, आपके हाथ में जब पेंसिल होगी तो पॉइंट उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसका एक फिक्स वो नहीं है। जबकि हाइड्रोजन के लिए फिक्स है कि भाई उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, वो फिक्स है हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए फिक्स है कि इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी इसकी रेडियस की डेफिनेशन में नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? टेंस टू 0। क्लियर है? ओके, तो ये तो बात हुई पॉइंट्स की। अब बात आई कि हमने पॉइंट्स को पढ़ाई क्यों। भाई हमारे टॉपिक का नाम तो क्या है? रेखा और कोण है, तो पॉइंट्स को पढ़ने की कहाँ जरूरत है? देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? रेखा। और रेखा को हम क्या कहते हैं? लाइन्स। ठीक है, लाइन यानी रेखा। रेखा क्या होती है? देखो, रेखा की डेफिनेशन आप कई तरह से दे सकते हो। मैं रेखा की जनरल वे में पहले रेखा को मैं समझाता हूँ, उसके बाद में हम डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो, मैंने क्या किया, मेरे हाथ में अभी ये 3 मार्कर हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तीनों मार्कर्स को आपस में ऐसे जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो मार्कर्स हैं वो ऐसे समझो कि ये पॉइंट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, पॉइंट्स का ग्रुप है। जैसे ये मार्कर में, इसमें भी बहुत सारे ऐसे 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 पॉइंट से मिलकर के ये मार्कर बना हुआ है। ऐसे ही पॉइंट से मिलकर ये बना है, ऐसे ही पॉइंट से मिलकर ये बना है। तो ये क्या हो गई? एक सीधी रेखा हो गई, एक लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन।
अब ये स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बनी है, मैंने जस्ट अभी क्या बोला कि ये जो मार्कर है वो मार्कर ऐसे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, ये भी पॉइंट से मिलकर बना है, ये भी पॉइंट से मिलकर बना है, और इन पॉइंट को भी आपने एक फिक्स डायरेक्शन में रीअरेंज कर दिया। अब ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। इसका मतलब मैं इसकी डेफिनेशन दे सकता हूँ कि अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को यानी इन्फिनिटी पॉइंट्स को एक फिक्स डायरेक्शन में रीअरेंज कर दूँ तो मुझे जो शेप मिलेगी वो क्या होगी, रेखा होगी। क्लियर है। तो रेखा का अगर मैं चित्र बनाऊँ तो ये चित्र बन जाएगा रेखा का। दोनों तरफ मैंने एरो इसलिए लगाए हैं कि रेखा को दोनों ही तरफ हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये जो रेखा है क्या मैं इसकी विड्थ माप सकता हूँ क्या? अगर मैं पूछूं कि इसकी विड्थ क्या होगी, नहीं माप सकता। क्या मैं इसकी हाइट माप सकता हूँ क्या? नहीं माप सकता। क्या मैं इसकी लेंथ माप सकता हूँ क्या? बिल्कुल माप सकते हैं। लेंथ को मैं कैसे माप सकता हूँ भाई, मैंने रूलर लिया और रूलर को इस पर रखा और इसकी लेंथ में आसानी से माप सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो रेखा है वो कैसी है, वन डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। वन डायमेंशनल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी लेंथ है, ना तो इसकी विड्थ है ना ही इसकी हाइट है, लेकिन इसकी लेंथ है। पॉइंट के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो ना तो इसकी लेंथ थी ना ही विड्थ थी और ना ही हाइट थी, लेकिन इसकी लेंथ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं इन्फिनिटी पॉइंट्स को एक फिक्स डायरेक्शन में रीअरेंज कर दूं तब मुझे जो शेप मिलेगी वो क्या कहलाती है, एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा कहलाती है। अब दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हो कि चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई क्यों बोला, क्योंकि देखो इसमें चौड़ाई है ही नहीं, इसमें क्या है, केवल और केवल लंबाई है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि केवल एक विमीय जो ज्यामिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हुई रेखा की। अब देखो रेखा को हम अलग अलग वे में देखते हैं तो रेखा के यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप हो जाएंगे। ध्यान रखना मैंने अभी जो बोला था ना कि रूलर लगाएंगे और रूलर लगा के इसको मेजर कर लेंगे, वो रेखा एक्चुअली में रेखा खंड होगा, लेकिन रेखा खंड इज ऑल्सो यानी लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन। रेखा खंड भी तो रेखा का ही पार्ट है, तो इसलिए हम उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रेखा के बाद में मैं बात करूँगा एक तो रेखा खंड की। रेखा खंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं किसकी, किरण की। किरण को हम क्या कहते हैं, रे। और तीसरी मैं बात करूंगा किसकी, रेखा की। रेखा यानी लाइन। तो लाइन के बारे में तो हमने जस्ट अभी बात की है। एक्चुअली में ये तीनों है ना ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं बोला एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट सेम है ये तीनों। ऑलमोस्ट सेम कैसे हैं वो चीज़ देखें। देखो रेखाखंड के बारे में मैंने बात की, रेखाखंड का डायग्राम भी आपके सामने है, और मैंने जस्ट अभी एक चीज़ बोली थी कि मैं रेखा के दोनों तरफ मैंने एरो इसलिए लगाया कि मैं इसे दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी अंत्य बिंदु। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर के ये दोनों जो एंड पॉइंट, ये दोनों एंड पॉइंट हो जाएंगे। जहाँ पर ये मार्कर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है इसका, उसे हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट या अंत बिंदु कहते हैं। तो रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी इसको मैं दोनों तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्लियर है। अब बात करते हैं किरण की। तो किरण में क्या होगा, किरण में आप एक चीज़ देखो, किरण में एंड पॉइंट केवल एक ही होगा, यानी एक तो इसका फिक्स पॉइंट होगा और दूसरी तरफ उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर मैं दोनों तरफ, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर पा रहा हूं, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, रेखा। अगर मैं इसे केवल एक तरफ एक्सटेंड कर पा रहा हूं तो क्या हो जाएगी, ये किरण। और एक भी तरफ एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेखाखंड। ठीक है। जैसे देखो, मान लो अगर ये रेखा है तो मैं इसे दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ। दोनों तरफ एक्सटेंड करने का मतलब है, जैसे मान लो इधर भी मैंने जैसे ये एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया, तो अब तो ये क्या थी, रेखा। ठीक है। लेकिन मान लो कि ये मेरे पास किरण होती, तो किरण का मतलब जैसे मान लो इधर मैंने ये एंड पॉइंट फिक्स कर दिया तो फिर इधर मैं इसे एक्सटेंड कर पा रहा हूँ, या फिर मैंने ये एंड पॉइंट फिक्स कर दिया और इधर मैं इसे एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है। कहने का मतलब है जो एरो होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। ये जो एरो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में लगेगा, और इस एरो का मतलब क्या होगा कि मैं इसे जिस डायरेक्शन में ये एरो लगा हुआ है उस डायरेक्शन में मैं उसे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। क्लियर है। ओके।
अब बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे आपको अगर बोला जाए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, तो आप क्या करोगे, तुरंत रूलर लोगे, स्केल उसके रूलर की हेल्प से, पेंसिल से आप क्या करोगे, 7.5 का एक लाइन सेगमेंट बना दोगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात हो जाएगी। तो रेखाखंड में क्या हुआ कि इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट, यानी इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इसमें कितने एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट होता है। क्लियर है? ओके, तो तीनों चीज़ें समझ में आई। अब बात करते हैं इनको लिखने की, यानी इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। देखो सिंबॉलिक फॉर्म की जब हम बात करेंगे, रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे, रेखाखंड, जैसे मान लो अभी मैंने ये रेखाखंड बनाया, ठीक है, ये रेखाखंड है, तो अगर इस रेखाखंड को मैं नाम दे दूं ए बी, तो इसे जनरली हम ए बी से डिनोट करते हैं, और अगर चाहो तो ऐसे बार लगा दो, बाकी जनरली ए बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, किरण की बात करेंगे, तो जैसे मान लो अगर ये किरण है, अगर ये किरण है ए और बी, तो इसे हम लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे जिस डायरेक्शन में, यानी देखो ये ए से बी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ए से बी की ओर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एरो। अगर मान लो यही किरण ऐसे होती, तो इस पर यही एरो बी से ए की तरफ बन जाता है। बाकी इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मैं रेखा की बात करूं, तो जैसे रेखा मान लो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ए बी के ऊपर डबल साइडेड एरो हम लगा देंगे। ये इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, बिंदु भी और रेखा भी। रेखा के तीनों जो पार्ट थे, रेखाखंड, किरण और रेखा, ये तीनों भी आई होप की समझ में आई गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो कोई भी, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो अपने टॉपिक का नाम क्या है, रेखा और कोण। तो अब जब हमने रेखा की बात की है, तो कोण की बात करने से पहले मैं रेखा को एक बार क्लियरली ही कर लेता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ सभी को। ठीक है, रेखा के टाइप की बात कर लेते हैं। कहने का मतलब पहले देखो, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा के प्रकार। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, पेयर ऑफ लाइन, लाइन के पेयर की। अब पेयर का मतलब तो आप जानते हो, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो देखो रेखाएं कितने तरह की होती हैं, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। दूसरी हम इसमें बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और चौथी हम इसमें बात करेंगे लंब रेखा या लंबवत रेखा, एक ही बात है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। इन चार तरह की रेखाओं के बारे में या पेयर ऑफ लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, समांतर रेखा की। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, और ये दो रेखाएं ऐसे हैं जैसे ट्रेन की पटरी होती है। ठीक है, आप जैसे मार्कर को देख पा रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों मार्कर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, वो हमेशा किसी भी पॉइंट पर आप देख लेना, वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो समांतर रेखा की या पैरेलल लाइंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ कि दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएँ जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। आप सोचो कि ट्रेन की पटरी है, उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, बराबर रहती है। ऐसे देखो,
जैसे ये ट्रेन की पटरी है, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जैसे इनको आगे कहीं तक भी आप ले जाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब सोचो कि अगर जैसे मान लो ये ट्रेन की पटरी है और ये आगे जाके ऐसे थोड़ी सी इनके बीच की दूरी है वो कम होने लग जाए, कम होने लग जाए, इसका मतलब आगे जाके ये मिलेंगी। और अगर ये आगे जाके मिलेंगी तो सोचो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी। अगर ये कहीं पर मिल जाए तो फिर ट्रेन तो आगे नहीं बढ़ सकती, इवन एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन पटरी से उतरी और एक्सीडेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, और आगे या पीछे कहीं भी बढ़ा लो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, इंटरसेक्ट नहीं करें, वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो एवं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों आप भी सुन लो। Two or more than two parallel lines, the distance between these lines are always remains equal and these lines never intersect each other. एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्लियर है। तो पैरेलल लाइन क्या होंगी, एक तो उनके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। डिस्टेंस आप चाहे इस बिंदु पर रखो, चाहे इस पर कहीं पर भी, आप दोनों के बीच में किसी भी बिंदु पर उनके बीच की दूरी देख लेना, उनकी दूरी हमेशा क्या मिलेगी, आपको बराबर मिलेगी। बस दो ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी और दूसरा वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे देखो ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की आप दूरी देखोगे तो चाहे आप किसी भी बिंदु पर इनके बीच की दूरी देख लो, इनके बीच की दूरी हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, चाहे आप इनको आगे पीछे कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं जरूरी नहीं है कि दो ही हो, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, बट टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, चलिए समांतर रेखा की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब समझो। देखो अगर आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो संधि विच्छेद, तो अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस छेद। ठीक है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो संधि विच्छेद में, दैट डजंट मैटर। प्रति प्लस छेद यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं जैसे मान लो ऐसे हैं, अभी तो ये समांतर तो नहीं है, आपको पता चल रहा होगा नीचे इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, तो इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आगे बढ़ाने पर ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसलिए अब सुनो इसकी डेफिनेशन, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। जैसे ये दो रेखाएं हो गई, ये मान लो एक बिंदु पर काट रही हैं, जहां पर ये दोनों मार्कर मिल रहे हैं वो क्या हो गया, इनका कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दो ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम हो जाएगा। ध्यान रखना इनका एक कॉमन पार्ट होता है, सॉरी कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट होता है, जिस पर ये काटते हैं एक दूसरे को, वो क्या होता है, इनका कॉमन पॉइंट होता है। जबकि पैरेलल लाइंस में या समांतर रेखाओं में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा की बात हो गई। उसके बाद में बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा का मतलब समझो, ऐसी रेखा जो दो अलग अलग रेखाओं पर दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, ऐसी रेखा जो दो अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाती है। समझो जैसे देखो मेरे पास दोनों ब्लैक मार्कर हैं। ठीक है, ये दो क्या हो गई, अलग अलग दो रेखाएं हो गई। जरूरी नहीं है कि ये रेखाएं समांतर हों या समांतर ना हो, कैसी भी हो सकती हैं। हो सकता है ये समांतर हो, अगर समांतर होंगे तो कुछ विशेष तरह के कोण बन जाएंगे, अगर समांतर नहीं होंगे तो वो कोण नहीं बनेंगे। बाकी ये रेखा प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा तब भी रहेगी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों ब्लैक मार्कर हैं, ये दोनों रेखाएं हो गई, और ये जो रेड मार्कर है ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू डिफरेंट लाइन एट टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है,
एक ऐसी रेखा जो दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर काटती हो। अगर दो रेखाएं हैं तो 2 पॉइंट पर काटेगी, 3 है 3 पॉइंट पर काटेगी, 4 है 4 पॉइंट पर काटेगी। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर काटती हो वो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे देखो मैंने ये दो रेखाएं बनाई और इन दोनों रेखाओं को एक मान लो जैसे ये रेखा काट रही है और ये दोनों अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। देखो तो ये जो रेड लाइन है ये क्या है? ये तिर्यक रेखा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं लंब रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन सीधी सी है। देखो लंबवत या लंब रेखा क्या होती है? जहां 90 डिग्री का कोण बने। तो सीधी सी बात है, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत काटती हों। लंबवत काटने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक रेखा है तो इसके साथ में ये दूसरी रेखा जो एकदम 90 डिग्री का कोण बना रही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे देखो ये रेखा है और ये रेखा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइन या फिर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो दो रेखाएं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हों वो क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, अब देखो इनके रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल लाइंस, जैसे मान लो एक रेखा L है और दूसरी M है, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे दो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो ये क्या होता है? पैरेलल यानी समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, लंबवत की बात करेंगे तो ये साइन होता है लंबवत का, यानी T को उल्टा कर दो, जो कैपिटल T होता है उसको उल्टा कर दो तो वो परपेंडिकुलर का या लंब का साइन हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी? टाइप्स ऑफ लाइन्स की। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ लाइंस की बात हुई। एक हमने जब देखो पॉइंट पढ़ाई था तो फिर पॉइंट के बारे में अभी मैं आपको बता दूं। पॉइंट्स के बारे में हमने जस्ट अभी बात की थी। तो पॉइंट्स भी देखो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो कोलिनियर पॉइंट और दूसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेंगे एंगल्स। तो आगे हम एंगल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो पॉइंट्स के बारे में मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। देखो पॉइंट दो तरह के बताए मैंने, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। अब देखो अगर मैं संरेख बिंदु की बात करूं, संरेख को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों आप भी थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि आपसे मतलब यहाँ से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, संरेख में इसका संरेख का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस रेख। अब सम का मतलब क्या होता है? समान, और रेख का मतलब रेखा, इसका मतलब समान रेखा। तो कोलिनियर का मतलब यानी संरेख का मतलब क्या हो जाएगा कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु, जैसे मान लो मैंने 3 बिंदु बनाए, ये 3 बिंदु बनाए। अब ये चेक करो कि ये तीनों बिंदु कोई ऐसी एक सीधी रेखा है क्या जो तीनों बिंदु से होकर निकल जाए? तीनों बिंदु से होकर निकल जाएगी। अगर ऐसी कोई सीधी रेखा है तब तो ये संरेख है, अदरवाइज ये संरेख नहीं है। अब यहाँ तो तीनों बिंदुओं से होकर सीधी रेखा निकल गई, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो गए? संरेख हो गए। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों या एक ही रेखा उनसे होकर गुजर सके तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, असंरेख बिंदु, अब संरेख का जस्ट अपोजिट हो जाएगा असंरेख, जो एक ही रेखा पर ना हो, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, जैसे मान लो मैंने ये 4 बिंदु बनाए। अब आप कितना भी दिमाग लगा लो लेकिन ये चारों से होकर के एक ही रेखा तो नहीं निकल सकती। अगर आप सोचो कि सर हमें ऐसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये 4 अलग अलग रेखाखंड हो गए, ना कि एक रेखा। एक रेखा गुजरनी चाहिए। जैसे 4 बिंदु मैंने बनाए तो
अगर मैं ऐसे 4 बिंदु बना रहा हूँ तो ये तो कौन से हो गए, संरेख हो गए, क्योंकि सभी से चारों से एक सीधी रेखा जा रही है। लेकिन ये 4 बिंदु संरेख नहीं होंगे, क्योंकि इन 3 से तो रेखा जा रही है लेकिन इससे नहीं जा रही। क्लियर है? तो संरेख और असंरेख बिंदु समझ में आए? ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बात की है, इस वीडियो में अभी तक कि बिंदु क्या होते हैं और रेखा क्या होती है। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, कोण की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोण की डेफिनेशन की और फिर कोण के प्रकारों की।